जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जब से टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आउट हुई है, कई सारे छात्रों का लगातार ये मैसेज और कॉल आ रहा है कि गुरुजी हमने फलाने ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। हमने डिप्लोमा करा है तो क्या हम एलिजिबल होंगे। हमारा +2 में फिजिक्स और मैथ रहा है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे मित्र, अगर आप भी इस दुविधा में हैं और इस संशय में हैं कि क्या हम इस टेक्नीशियन भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपका जो पूरा संशय है, जो दुविधा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हम लोग काम की क्या बातें सीख पाते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो आपका टेक्नीशियन का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, ग्रेड 1 के लिए भी और ग्रेड 3 के लिए भी। और मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि ग्रेड 1 में क्या कर दिया गया है, आपका कंप्यूटर ऐड ऑन किया गया है। तो अगर आप कंप्यूटर की तैयारी डे 1 से नहीं करते हैं तो मेरे मित्र मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप सभी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को डिस्कस करना चाहते हैं और मेरे मित्र वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सहारे, तो किरण पब्लिकेशन की जो ये बुक है चला जी, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद होगी। तो अगर आप डे 1 से कंप्यूटर को बेसिक तौर पे समझना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक, जो कि आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसके थ्रू आप अपने तैयारी का श्री गणेश कर सकते हैं। बहरहाल, जो हम लोग टेक्नीशियन की भर्ती के लिए मुख्य बातें करेंगे जो आप सभी छात्रों को समझना चाहिए, उसमें क्या है सर। तो पहला है, जो आप सबों के मन में ये दुविधा है कि गुरुजी जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अलाउ नहीं किया गया है। तो जितने भी छात्र अपीयरिंग के कंडीशन में है या जिनका भी रिजल्ट जो है वो एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक आने वाला है, तो मेरे मित्र आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये कि सर एज क्या रहने वाली है। तो मैंने आपको कल भी बताया कि चला जी ग्रेड 1 के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो टेक्नीशियन की आपकी टोटल 9144 पोस्ट की नोटिफिकेशन मिली है, इसमें आपको 2 पोस्ट है। पहला तो आपका ग्रेड 1 है और दूसरा क्या है, आपका ग्रेड 3 है। तो ध्यान में आप ये रखिएगा कि ग्रेड 1 का आपको अलग सीबीटी देना है और इसके लिए जो एज है वो 18 से 36, और ग्रेड 3 का भी जो है सर आपको अलग सीबीटी देना है और इसके लिए जो एज है वो क्या है सर, 18 से 33। मेरे मित्र, बहुत सारे छात्रों के मन में सिलेबस को लेकर के भी क्या थी सर, दुविधा थी कि हिंदी में कुछ और दे रखा है, इंग्लिश में कुछ और दे रखा है, जबकि मेरे मित्र इस तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए थी। आप सभी को मालूम है कि किसी भी आयोग या किसी भी बोर्ड के द्वारा अगर हिंदी में कोई चीजें मिस हो जाती है तो इंग्लिश को सर्वमान्य माना जाता है, और इंग्लिश नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं जनरल साइंस की बात की गई थी। तो सिलेबस को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, जो आपको मैंने कल के सेशन में बताया है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। कुल मिला के हम मोटे तौर पर आपको यह समझाना चाहें, आज के आरआरबी मुंबई या अलग अलग आरआरबी पे जो आपका नोटिफिकेशन घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग कि आपका ग्रेड 1 में बीएससीडी रहेगा, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, जबकि ग्रेड 3 में आपका बीएससीडी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे इसमें क्या रहेगा, आपका जनरल साइंस रहेगा, बोले तो जीएस रहेगा। ठीक है, यहां पे जनरल साइंस, जीएस को जनरल साइंस समझिएगा, जीके जीएस मत जोड़ लीजिएगा। अब एक और चीज ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र कि आपको जो इस टेक्नीशियन भर्ती के लिए एग्जाम देनी है उसमें ट्रेड से मुक्ति दे दी गई है। ट्रेड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपका ट्रेड्स में पास होना या आईटीआई होना सर अनिवार्य है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जहां तक हम बात करें सर एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्या योग्यता रहने वाली है, जिसके लेकर के छात्र लगातार परेशान है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से आईटीआई कर रखा है और 10th पास आउट है, मेरे मित्र 10th तो पास आउट होवे करेंगे, तो अगर आप आईटीआई किसी भी स्ट्रीम से हैं, हम पूरे ट्रेड की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रीम से हैं, तो किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। साथ ही मेरे मित्र, जो +2 वाले छात्रों का यह संशय है कि गुरुजी +2 वाले छात्र भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, +2 वाले छात्र भी भर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ रखा हुआ है। सर फिजिक्स और मैथ रखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए जो है सर सिंगल पोस्ट है, आपके लिए सिंगल पोस्ट है। और किस कैटेगरी में, तो सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कई सारे छात्रों के मन में यह भी दुविधा है कि सर टेक्नीशियन जो हमारा ग्रेड 1 है, सॉरी यहां पे हम ग्रेड 3 लिख दिए, जो हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। कई सारे छात्र इसके लिए भी परेशान है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा आप सभी यहां पे, पहला अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो गौर फरमाइएगा थोड़ा सा,
क्या सर? कि आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मेरे मित्र यहां पे जो कंप्यूटर और एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप हल्के में मत ले लीजिएगा। कई सारे छात्र के मन में चल रहा है कंप्यूटर ना पूछ रहा है तो ऐसे तैसे कर देंगे, लेकिन नहीं होगा। जो कंप्यूटर के आपको बेसिक टॉपिक दिए गए हैं वो मेरे मित्र आप कह सकते हो एक तरह से डीसीए का सिलेबस है। अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज लेना जरूरी समझा होगा और थोड़ा भी आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो सिलेबस दिया है वो क्या है। तो कंप्यूटर को भी आपको हल्के में नहीं लेना है चला, ग्रेड 1 के लिए ध्यान में रखिएगा। फिर आपका मैथमेटिक्स होगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद मेरे मित्र बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका 35 क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसमें तो आपको पूरा बेसिक साइंस एंड डीडी पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपका आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। साथ में मेरे मित्र इसी में, चूंकि आपको मैंने कल के सिलेबस में बताया है, तो मेरे मित्र आप सभी इसी में ऐड कर लेना मॉडर्न फिजिक्स। क्या ऐड कर लेना? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और साथ ही साथ जो आपका मास कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। तो जो आपका टोटल 35 कहा जा रहा है मेरे मित्र, इसमें मॉडर्न फिजिक्स के भी पोर्शन होंगे, क्योंकि ये पहले से ही इंडिकेट कर दिया है सर सिग्नल के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन के हिसाब से चीजों को समझना होगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि गुरुजी ग्रेड 1 का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसमें आपको, अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो चला जी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और मॉडर्न फिजिक्स पे आपको पकड़ बनानी है। साथ ही साथ जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो तो आप सबों ने देखा भी होगा। अगर किसी के पास अभी तक पूरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है तो मेरे मित्र आप सभी टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च कर लेना। इस वीडियो के बाद हम हिंदी और इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र कि यहां पे आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और मॉडर्न फिजिक्स, तो कुल मिलाकर के केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपके ग्रेड 1 में कोई रोल रहने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि सर हम ग्रेड 1 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा। तो कहा जा रहा है यहां पे मेरे मित्र बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, यानी कि मेरे मित्र अगर आप ग्रेजुएट हैं, बोले तो बीएससी किए हुए, किससे सर? फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, बोले तो सर सीएस आप कह सकते हो। कंप्यूटर साइंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएस कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में, और उसके बाद जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब मेरे मित्र अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पहली योग्यता के रूप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो बैचलर डिग्री होगा वो किस स्ट्रीम में? तो सर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम, मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कुल मिला के कह सकते हो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ आपका सीएस और फिर आपका आईटी। अगर आप इस चारों से बीएससी किए हुए हैं तो मेरे मित्र आप ग्रेड 1 सिग्नल के लिए एलिजिबल है। या 3-year diploma in engineering in the above basic streams or in combination any of above basic streams। मेरे मित्र या तो इस ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए आप बैचलर डिग्री धारी हो, ग्रेजुएट हो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर आपके पास 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए। किसमें सर? तो जो आपका रिलेटिव स्ट्रीम है, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा भी है तो आप सर एलिजिबल है। या फिर मेरे मित्र डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव बेसिक स्ट्रीम, मतलब अगर आपके पास डिग्री भी है किसका सर? इंजीनियरिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे मित्र कुल मिला के अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि बीएससी जो है वो किस किस स्ट्रीम में होनी चाहिए सर? फिजिक्स में, फिर आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस कंप्यूटर साइंस और साथ ही साथ मेरे मित्र इलेक्ट्रॉनिक्स। और मेरे मित्र इसी आपका स्ट्रीम में संबंधित आपका 3 साल का कोई डिप्लोमा है तो भी क्या है? आप सर एलिजिबल हैं। बस ध्यान में रखिएगा कि जो आपका स्ट्रीम होना चाहिए डिप्लोमा का वो जो आपका दिया हुआ है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे संबंधित।
साथी मेरे मित्र, अगर आप बीटेक हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आप भरना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र आपके पास इसी स्ट्रीम में क्या होनी चाहिए, बीटेक की भी डिग्री होनी चाहिए। तो जो ये एक संशय सभी छात्रों के मन में था कि ग्रेड 1 सिग्नल के लिए हमारा क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी होनी है, तो मेरे मित्र एज तो आपका क्या है, तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि 18 से आपका 36, तो मेरे मित्र एज के लिए तो सभी एलिजिबल है, लेकिन आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप क्या कहेंगे कि सर या तो हम बीएससी हो इन सभी सब्जेक्ट में, या फिर हमारे पास डिप्लोमा हो, या फिर हमारे पास क्या हो, डिप्लोमा जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक के रूप में देखते हैं, या फिर आपके पास क्या हो सर, कोई बीटेक की डिग्री हो सर, किस में सर, इसी स्ट्रीम में। तो ग्रेड 1 का तो मामला क्लियर हो गया चला। अब ग्रेड 3 को लेकर के कल मतलब रात से ही गहमागहमी थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को रख रहे थे, लेकिन कॉमन सेंस वाली बातें थी चला, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। और ध्यान में रखिएगा कि अगर हम ग्रेड 3 के एग्जाम पैटर्न की बात करें चला, तो इसकी पोस्ट सबसे ज्यादा है, और इसी में आप इसमें जो है आप अगर आप मेरे मित्र 10th प्लस ITI हैं तो आप ध्यान दीजिए एलिजिबल हैं, 10th प्लस ITI हैं तो एलिजिबल हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि ग्रेड 3 के लिए आप योग्य हैं कब, जब आपने 10th और ITI की डिग्री अपने पास रख ली है तब। साथ ही मेरे मित्र इसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर आप PCM है यानी कि +2 जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान में रखिएगा कि PCM के लिए केवल एक पोस्ट है जिसकी हम चर्चा अभी आपके साथ करेंगे। तो मेरे मित्र ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका मैथ तो रहेगा ही रहेगा, चला कितना 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस सर 40 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस सर जी 10 क्वेश्चन। तो मेरे मित्र कुल मिला के ये जो आपका मतलब सिलेबस है वो कह सकते हो कि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम था उसी के अकॉर्डिंग है, बस यहां पे साइंस को क्या कर दिया गया है सर, उसका वेटेज बढ़ा दिया है। ध्यान में रखिएगा इस जनरल साइंस से अगर 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं चला जी, तो इतना तो आपको माइंड मेकअप करके चलना होगा कि आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा सर, साइंस का होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों। 20 क्वेश्चन पूछा जाता तो हम कह देते कि सर 4-5 न्यूमेरिकल पूछ लेगा, लेकिन 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये कितना थ्योरेटिकल पोर्शन पूछेगा और कितना न्यूमेरिकल। तो आपको सर उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट में या आप कह सकते हो आपके सिलेबस में बदलाव है। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के जो कई छात्रों के मन में संशय थी कि गुरुजी इसमें जनरल साइंस में जनरल साइंस रहेगा या फिर हमारा बेसिक साइंस, तो चला जी क्लियर कर लीजिएगा, इसमें आपका जनरल साइंस रहेगा। क्या रहेगा जनरल साइंस, जो कि कितने हैं सर 40 क्वेश्चन है, बाद बाकी आपका एज इट इज है, 90 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहां पे जो सबसे अहम चीज है, क्योंकि कई सारे छात्र इसको लेकर के परेशान थे, तो मैंने यहां पे एलिजिबिलिटी के रूप में आपको क्या बताया कि वैसे सभी छात्र जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म डालना चाहते हैं चला जी, आप अगर 10th और ITI हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल है, ठीक है। आई रिपीट माय वर्ड, वैसे सभी छात्र जो 10th और ITI हैं किसी भी स्ट्रीम में, अब ट्रेड के लिए परेशान नहीं होना है, यहां तक पहुंच गए हो तो 2-4 मिनट और रुक जाओ चला, हम पूरा ट्रेड एक्सप्लेन कर देंगे। तो सभी छात्र जो 10th प्लस ITI हैं सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं, और आपको जो एग्जाम देना है उसका जो फॉर्मेट रहने वाला है सर वो कुछ इसी तरीके का होगा। अब बहुत सारे मित्रों के मन में सवाल ये है कि गुरुजी हम किस किस ट्रेड में एलिजिबल हैं, या किस किस ट्रेड में हम मतलब कौन कौन सा ट्रेड जो है वो मान है। तो मेरे मित्र लगभग आप मान कर ही चल सकते हो जितने भी ट्रेड हैं वो सभी एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी जो अभी मैं बताऊंगा उसमें से किया हुआ है तो भाई आप सभी एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें चूंकि आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये आपके नोटिफिकेशन में एनेक्सर ए में पूरा डिटेल करके इंडिकेट कर दिया गया था शुरू में ही, और एनेक्सर ए का ये पूरा स्क्रीनशॉट है चला। अब ये ध्यान देना कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो आपका पे लेवल 5 है, ठीक है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड तो B1 होगा, ठीक है। अब मेरे मित्र इसके लिए जो आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया। किसके लिए, ध्यान दीजिएगा ग्रेड 1 के लिए। किसके लिए चला, ग्रेड 1 के लिए। तो आप कहेंगे सर BSc BTech डिप्लोमा ये होना चाहिए। अब जिनके पास BSc BTech डिप्लोमा का डिग्री नहीं है वो ग्रेड 1 फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त पूरी नहीं कर रहे हो तो नहीं डालेंगे, कॉमन सी बात है। अब आगे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल छोड़ करके वो किसमें है सर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, कैरेज एंड वैगन, क्रेन ड्राइवर, डीजल इलेक्ट्रिकल्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS,
और मेरे मित्र इसमें आपका सब में देखेंगे तो क्या है, मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT या SCVT। ये भी कई छात्रों को संशय रहता है कि गुरुजी ITI की डिग्री NCVT से मान है या SCVT से, कुछों से मान है सर। आप ये मान कर सकते, केंद्र से किए हैं वो भी मान चलेगा, राज्य वाला है वो भी मान चलेगा, एनसीबीटी दोनों, एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों मान है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो प्रत्येक में आप देखोगे मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई रिकॉग्नाइज जो आपका डिग्री है उस हिसाब से अलग अलग आपका जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसके लिए अलग अलग है। अब अगर मेरे मित्र हम आगे की बात करें, ये सब आपका ट्रेड दिया हुआ है, हम सारे ट्रेड को एक जगह संकलित कर दिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इसको हम पढ़ेंगे तो कितना पढ़ पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमारा ट्रेड नहीं बताया, हमारा ट्रेड नहीं बताए। तो ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अलग अलग पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग आईटीआई ट्रेड की डिमांड है। और चला जी ये चीज आपको कैफे वाला बता देगा, आप बताएंगे ट्रेड तो वो आपको बता देगा कौन से पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू में आगे भी आपका क्या है सर, इसी तरीके से है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, परमानेंट वे, फिर आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपका आर्बिटर। और साथ ही मेरे मित्र जो जरूरी चीज है जिसके लिए +2 वाले छात्र परेशान है मेरे मित्र, टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT याद रखिएगा। अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो साइबर वाले को कहेंगे हमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT में अप्लाई करना है। और ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन या फिर आप मैट्रिकुलेशन साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीबीटी एससीबीटी। तो मेरे मित्र इन ट्रेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT जो कि आपका +2 वाले भर सकते हैं, इसमें अगर कोई आईटीआई वाले भी छात्र भरना चाहते हैं तो वो भी भर देंगे जिनका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ये रहा हो। और साथ ही मेरे मित्र यहां पे और करके लिख दिया है कि मैट्रिकुलेशन SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन, अगर आप अप्रेंटिस भी हैं तो भी आप भर सकते हैं। और यानी कि या 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, मतलब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के लिए, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT पोस्ट के लिए अगर आप 10+2 फिजिक्स और मैथ से किए हुए हैं तो चला जी आप एलिजिबल हैं। तो ग्रेड 1 वाले का मसला खत्म कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। +2 वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एक पोस्ट मिला है सर भर सकते हैं, बाकी कहीं पे भी +2 के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। अब ग्रेड 1 वाले का क्लियर हो गया, +2 वाले का क्लियर हो गया। अब जो ग्रेड 3 भरेंगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, आप कहेंगे सर मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई। अब बड़ा संशय ये है कि गुरुजी हमें तो ये नहीं मालूम है कि हमने जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है वो ट्रेड एलिजिबल है या नहीं है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा लगभग सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें सर ट्रेड की, तो अगर आपने आईटीआई, ये ध्यान में रखिएगा जो मैंने ऑब्लिक करके लिखा है ये अलग अलग पोस्ट के लिए, अगर आपके पास ये है या फिर ये है तो वो मान है, इसके लिए लिखा है, बाद बाकी सारा ट्रेड आपका इसमें शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने फोर्जर एंड हीट ट्रीटर से या फिर फाउंड्री मैन या पैटर्न मेकर या मोल्डर रिफ्रैक्टर इन सभी से संबंधित कोई आईटीआई ट्रेड करा है तो मेरे मित्र आप पूरी तरीके से एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपके पास आईटीआई में फिटर, या फिटर में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, फिटर स्ट्रक्चर, उसके बाद अगर आप वेल्डर से हैं, कारपेंटर से हैं, यहां पे वेल्डर मैंने 2 बार लिख दिया, कारपेंटर से हैं, प्लम्बर या फिर मैकेनिक में मोटर व्हीकल्स, मटेरियल हैंडलिंग, सर क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन, मेरे मित्र इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इस संबंधित ट्रेड में है तो मेरे मित्र आपके लिए पोस्ट अवेलेबल है और आप एलिजिबल हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम अपने ट्रेड में एलिजिबल हैं या नहीं है, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं समझ पाए हैं तो मेरे मित्र स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना ट्रेड ढूंढ सकते हैं, लगभग मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे भी आपके पास जो ट्रेड है जैसे कि मैकेनिक डीजल हो गया, तो मैकेनिक डीजल में भी बहुत सारे ब्रांच है, तो मैकेनिक डीजल वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं। साथ में मेरे मित्र मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, मतलब भारी वाहन का जो मेंटेनेंस और रिपेयर वाला आपका सिस्टम है उसके लिए अगर आपने संबंधित ट्रेड कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। मैकेनिक ऑटोमोबाइल और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ये भी एलिजिबल है। साथ में मेरे मित्र ट्रैक्टर मैकेनिक, और यहां पे भी फिर वेल्डर लिख दिया, वेल्डर एक बार लिख दिया तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जहां पे भी ये ऑब्लिक लगा हुआ चला समझ आना, या तो हमारे पास ट्रैक्टर मैकेनिक चाहिए या फिर हमारे पास जो उससे संबंधित है वो चाहिए। पेंटर भी मैंने आपको बता ही दिया, तो ट्रैक्टर मैकेनिक भी एलिजिबल है। साथ में साथ आपका मशीनिस्ट जो है फ्रीज एंड एसी, यहां पे रेफ्रिजरेशन होगा और एयर कंडीशनिंग होगी, और साथ ही साथ जो टर्नर है वो एलिजिबल है।
तो कुल मिला के आपके मन में जो संशय थी कि गुरुजी हमारा ट्रेड एलिजिबल है या नहीं है, तो मेरे मित्र अगर आप सही तरीके से देखोगे तो लगभग आपका सभी ट्रेड यहां पे अवेलेबल है। कारपेंटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल आपका मैकेनिक डीजल, फिर फिटर आपका, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल्स या उससे संबंधित जो भी स्ट्रीम है वो सब अवेलेबल है। तो पूरा वीडियो का निचोड़ क्या निकल रहा है, चला पूरा वीडियो का निचोड़ ये निकल रहा है कि अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो हमारे पास बीएससी, डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। किस स्ट्रीम में? तो सर आईटी, कंप्यूटर साइंस और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर हम ग्रेड 3 के लिए हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सर 10th प्लस आईटीआई की ये संबंधित ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए। +2 वाले सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एसएनटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी को लेकर के आपके मन में दुविधा थी, मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ जो सिलेबस का भी कंफ्यूजन था वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपकी कंसिस्टेंसी और आपका जो पढ़ाई है वो, अगर ये चीजें मेंटेन नहीं रही तो फिर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। और साथ ही मेरे मित्र आप सबको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए सिलेबस दिया गया है और जिस तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे जोड़ दिया गया है और मतलब कह सकते हो फिजिक्स पे जोड़ दिया गया है, और साथ ही साथ आपका ग्रेड 3 में जो जनरल साइंस है उसके 40 मार्क्स मतलब कह सकते हो एड ऑन किया गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र आपको साइंस और बेसिक साइंस पे ईडी पे क्या करना होगा? सर बेहतर पकड़ बनाना होगा। बगैर बेहतर पकड़ के सर जो आपका मतलब रिजल्ट है वो संभव नहीं है। और कई सारे छात्र पढ़ भी रहे होंगे, तैयारी कर भी रहे होंगे, कई सारे छात्र होंगे जो तैयारी करना शुरू किए होंगे। तो मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके साइंस और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सिलेबस करें, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे महत्वपूर्ण बैचेज में। ध्यान में रखिएगा, जितने भी बैचेज हैं ये सभी आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आप कहेंगे सर बैच कौन कौन सा है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो आपका साइंस प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली बैच है, ये आपका जो साइंस प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली बैच है मेरे मित्र, इसमें आपका कंप्लीट फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, साथ में क्या होगा? सर बायो होगा। ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये बैच हमारा रिकॉर्डेड है, लेकिन जो भी छात्र इसमें हैं वे सभी इसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सिलेबस चेंज हुआ है हम आपको पूरा अपडेट कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराएं। तो मेरे मित्र ये रिकॉर्डेड बैच है, ऐसा नहीं है कि हमने लाइव पढ़ाया है और वो रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल है, नहीं। जिस तरह आपको YouTube पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है मेरे मित्र, उसी तरीके से पर डे इसमें मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्ड क्लासेस जाती है। तो अभी इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग आपका कंप्लीट है। फिजिक्स का जो अपडेटेशन पोर्शन है, यानी कि जो अपडेट किया हुआ भाग है वो भी अपडेट हो जाएगा। बायोलॉजी इसमें चल रहा है और मेरे मित्र इसमें आप जो है वो 499 में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसकी वैलिडिटी 24 मंथ की होगी। सभी क्लासेस रिकॉर्डेड, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू ई बुक मिलेगा। जो भी कंटेंट होगा चेला जी वो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। और हम ये पूरे मतलब कह सकते हो दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने सही तरीके से हमारे साथ मेहनत कर लिया तो मेरे मित्र साइंस और बेसिक साइंस ईडी के लिए आपको सोचना नहीं है। साथ ही मेरे मित्र अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए लाइव आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र ये जो आपका लाइव बैच है ये भी हमारा न्यू बैच है, अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ था। और चूंकि सिलेबस बदली है तो मैंने आपको पहले बताया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आपको अपडेट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो आपके इस लाइव बैच में भी जो है जो कंटेंट चलेगी सर वो आपका पूरा अपडेटेड होगा। और मेरे मित्र आप टेक्नीशियन के लिए चाह रहे हो कि सर हम साइंस की जो 40 मार्क है उसकी तैयारी आपके साथ लाइव करें, तो आप सभी का स्वागत रहेगा मेरे मित्र इस बैच में। और इसमें आप मात्र 399 में एड ऑन हो सकते हो। और ध्यान में रखिएगा कि ये बैच जो है आपका मंडे टू फ्राइडे कितने बजे से लाइव क्लासेस चलती है? 4:15 बजे से इसमें सर लाइव क्लासेस चलती है। इसमें क्या है वैलिडिटी आपको 18 मंथ, मंडे टू फ्राइडे आपका मतलब 1.5 घंटे की क्लासेस, जितने भी टॉपिक हैं वो सभी कवर होंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पीवाईक्यू आपको प्रत्येक चैप्टर का मिलेगा। और साथ में मेरे मित्र जो आपका टेस्ट है एएलपी एंड टेक्नीशियन 20 टेस्ट एएलपी का और 20 टेस्ट टेक्नीशियन का इसमें आपको फ्री इंक्लूड कर दिया जाएगा। और जो भी सिलेबस हम कराएंगे मतलब इसमें सिर्फ केवल ध्यान में रखिएगा इसमें हम केवल आपको साइंस पढ़ाएंगे, केवल साइंस। आप जिस लेवल का तैयारी करना चाहते हो उस लेवल का तैयारी आपका केवल और केवल साइंस हो जाएगा। और साइंस और बेसिक साइंस दोनों आप कॉम्बो में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मन है कि गुरुजी नहीं हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ
सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र मात्र आप 349 में इस बैच में इनरोल हो सकते हो, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ है। कंप्लीट थ्योरी होगा, प्रत्येक टॉपिक कवर किया जाएगा, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा मेरे मित्र, और जो भी आपका पीवाईक्यू है उसका ई बुक मिल जाएगा। और साथ में मेरे मित्र बीएससीडी कोर्स में जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है, तो सर इसमें आपको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री रहेगा। टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री रहेगा। जैसे ही आप इनरोल होते हैं कोर्स में, टेस्ट सीरीज आपका ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र इस दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज मैं फिर से बता दूं, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी तरह के शंका समाधान के लिए मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।